आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक से लेकर एडवांस तक के सवालों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक होता है वो फार्मूला हम जानेंगे। त्रिकोणमिति जो होता है वो अधिकतर समकोण त्रिभुज से बनता है। किससे बनता है? समकोण त्रिभुज। चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया और यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे इस त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज, इसमें लंब कोण होता है, आधार कोण होता है और कर्ण कोण होता है। तो सबसे पहली बात, जो 90 डिग्री के सामने सामने होता है वो हमारा होता है कर्ण। 90 डिग्री जो ये हुआ, इसके सामने सामने जो भुजा है वो हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है। अब जो ये है लंब, ये आधार या ये आधार या लंब जो भी होगा वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पे कि हम किस तरह से देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एंगल यहाँ बना रहे हैं थीटा, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब और नीचे वाला हमारा हो जाएगा आधार। लेकिन वही अगर हम एंगल यहाँ से देखते ऊपर से देखने पर क्या होता है कि हमारा दोनों चेंज हो जाता है। यहाँ से देखने पर ये हो जाता है लंब और ये हो जाता आधार। लेकिन कर्ण जो होता है वह कर्ण कभी भी बदलता नहीं, चाहे आप एंगल ऊपर से देखिए चाहे नीचे से देखिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके जो त्रिकोणमिति में जो होते हैं ना, कुछ 6 होते हैं त्रिकोणमिति, जिसमें से जैसे कि हम इसको पहले ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। ठीक है। तो त्रिकोणमिति की जो होता है 6 कोण होते हैं। एक होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टैन, उसके बाद आपका आता है कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद आता है आपका कॉट। अब इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, नहीं होता, चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, कभी कभार बच्चा ने लंब, आधार और कर्ण हिंदी मीडियम में नहीं जान करके वो मतलब अंग्रेजी मीडियम में जाने लग जाता है। तो कर्ण को जो है हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एच, और आधार को जो कहते हैं बेस यानी कि बी, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी। ठीक है। तो क्या होता है, इसको अगर आप ट्रिक से याद कीजिएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग ट्रिक है। जैसे कि हिंदी के लिए अगर याद कीजिएगा आप, हिंदी के लिए, तो हिंदी में जो अगर आप याद कीजिएगा तो उसका होता है लाल कक्का, लाल LAL, लाल कक्का, के ए कक्का। लाल यानी कि लंब, L से लंब, A से आधार, फिर L से लंब, K से कर्ण और A से आधार। तो इसको बट्टा कर दीजिए तो आपका शुरुआत का 3 गो आ जाएगा। यानी कि अगर आप साइन का निकाल रहे हैं तो साइन जो है वो उसके नीचे हो जाएगा। क्या बन गया? लंब बट्टा कर्ण। आधार का अगर उसके बाद आता है कॉस। कॉस का अगर आप निकाल रहे हैं तो कॉस का फार्मूला हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। और अगर उसके बाद आता है टेन का अगर आप निकाल रहे हैं तो टेन का हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। ठीक है। अगर आप इसके बाद 3 को आता है तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कॉसेक को देखिएगा तो कर्ण बट्टा लंब। फिर उसके नीचे इस कॉसेक के बाद आता है आपको क्या चीज़? सेक। सेक को देखिएगा तो नीचे से देखेंगे तो नीचे है कर्ण, फिर ऊपर है आधार, यानी कर्ण बट्टा आधार। फिर ये जो होता है ये आपका हो जाता है कॉट का। तो कॉट का क्या हो जाता है? आधार बट्टा लंब। यानी कि लाल का काम क्या होता है? एल जो होता है वो हमारा किसको दर्शाता है? लंब को। ए जो है वो हमारा दर्शाता है आधार को, ए से आधार, और के जो है हमारा वो दर्शाता है कर्ण को। हिंदी मीडियम में अगर लंब आधार कर्ण के थ्रू अगर आपको फार्मूला निकालना है तब। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई अंग्रेजी मीडियम से निकालने की कोशिश करता है। अंग्रेजी मीडियम से अगर आपको निकालना है, अंग्रेजी मीडियम में जो होता है वो आपका होता है इंग्लिश में, तो वो होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल सोना चांदी तो। पंडित यानी कि इसका पी लेना है और इसका एच लेना है। पी से परपेंडिकुलर, एच से कर्ण जो होता है हाइपोटेन्यूज, बी से बेस, फिर एच का यानी कर्ण को जो बोधित करता है, पी से फिर परपेंडिकुलर, बी से बेस, एस यानी कि साइन, सी यानी कि कॉस और टी यानी कि टेन। यहाँ से जो एस का फार्मूला बन रहा है यानी कि एस यानी कि साइन का, तो वो बन रहा है कितना? पी, इसके नीचे हम कर दी तो पी बटा में क्या हो रहा है? एच। कॉस का जो बन रहा है वो क्या बन रहा है?
कॉस का बन रहा है बी बटा में एच, और टेन का क्या बन रहा है, तो टेन का बन रहा है आपका पी बटा बी। ये इंग्लिश में था। अगर इसी को आप उल्टा कीजिएगा तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है क्या चीज़, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। तो साइन का जो था वो था पी बटा एच, इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा पी। फिर जो अगर आप सेक का निकालिएगा तो वो होता है उल्टा किसका, कॉस का। कॉस का पी बटा एच, तो सेक का हो जाएगा एच बटा बी। और कॉट टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी बटा पी। ये था इसके कुछ फार्मूला जो आप या तो स्ट्रिक से याद रखिए या स्ट्रिक से याद रखिए, ठीक है। लेकिन त्रिकोणमिति जो होता है वो फार्मूला जो बनता है वो हमारे किससे बनता है, हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग कीजिएगा। और इसमें जो अनुपात होता है त्रिकोणमिति अनुपात वो होता है 6 साइन कॉस टेन। और इसमें जो साइन होता है वो उल्टा होता है आपका कॉसेक का, कॉस जो होता है वो होता है सेक का, और फिर टेन जो होता है वो उल्टा कॉट का। यानी एक दूसरे का फार्मूला उल्टा होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर, तो साइन का उल्टा होता है, अगर अंग्रेजी में इसको लिखें तो पी बटा एच। तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा, इसका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कर्न और बटा में लंब। और अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो एच ऊपर और पी नीचे। ठीक उसी तरह से कॉस, कॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर। आधार का जो फार्मूला अगर अंग्रेजी में लिख करेंगे तो बी बटा एच। और ठीक कॉस जो होता है वो किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा। यानी एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। तो कॉस सेक का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कर्न बटा आधार, यानी कि अंग्रेजी में जो हम कहेंगे वो कहेंगे एच बटा बी। अब आता है टेन। तो टेन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार। यहाँ से आप देखिए लंब को हम पी कहते हैं और आधार को क्या कहते हैं, बी। उसका जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो पी बटा बी। ये बेसिक फार्मूला था जो आपको याद रहना चाहिए। और इससे कुछ सवाल पूछते थे, चलिए हम सवाल पर चलते हैं। और हमारा सवाल जो पहला है वो हमारा इस तरह से सवाल पूछा जाता है। हमारा जो सवाल है वो है कि यदि कॉस ए बराबर 3/4 है तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो है हल कीजिएगा तो समकोण त्रिभुज बनाइएगा। तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, परपेंडिकुलर रेक्टेंगल, सॉरी राइट एंगल। और देखिए ध्यान से यहाँ पर जो हमें दिया गया वो दिया गया कॉस ए बराबर 3/4। ठीक है, तो पहले आपको जो भी सवाल ऐसे दिया हो जाएगा तो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ के एंगल को देखना है कि वो एंगल क्या है, ए है कि थीटा। कभी कभार ए दिया रहता है, कहीं कहीं थीटा दिया रहता है, तो आप उसको यहाँ मानिएगा। कभी क्या कि यहाँ से देखने पर आपको यहाँ से सीधा ये लंब दिखता है और ये आधार, क्योंकि अगर ऊपर मानेंगे ए तो वहाँ से उल्टा दिखता है, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है बच्चों को। तो इसलिए आप ए यहाँ मानिएगा। ठीक है, तो ए हम यहाँ मान लिए, तो बी हमारा ये हो गया और सी हमारा ये हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर। चलिए अब हमारा क्या होना, जब ऐसा स्थिति है तो कॉस ए का वैल्यू हमें दिया गया 3/4। तो क्या वैल्यू दिया गया, इससे पहले भी हमने फार्मूला बताया था यहाँ पर कि कॉस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटा कट। क्या होता है, आधार बटा कट। चलिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर लिखेंगे कॉस का फार्मूला तो वो होता है आधार बटा कट। बराबर में क्या दिया गया, बराबर में दिया गया 3/4। तो ध्यान से देखिएगा ऊपर में आधार आ रहा है, आधार का वैल्यू कितना दिया गया है, आधार का जो वैल्यू आपको दिया गया वो दिया गया 3, और कर्ण का वैल्यू कितना दिया गया वहाँ से 4। अगर बताए थे कि अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने सामने वाला कर्ण यानी कि ये हो गया 4, और यहाँ अगर एंगल बन रहा है तो नीचे वाला होता है आधार। आधार कितना दिया गया 3। अगर समकोण त्रिभुज बना रहे हैं आपको तो तीनों वैल्यू पता रहना चाहिए, बाकी अन्य वैल्यू निकाल, जैसे कि साइन और टेन ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, क्या हमें पता नहीं है तो लंब। सबसे पहले हम लंब निकालेंगे। तो लंब जो निकालेंगे उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम फार्मूला लगाएंगे। प्रमेय से लंब का जो फार्मूला होता है, लंब बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो √अंडर कर्ण, कर्ण कितना है, तो कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो 7, 7 का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, तो √7 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है,
अब तीनों वैल्यू में पता चल गया, लंब, आधार और कर्ण पता है। तो अब जो हमें वैल्यू निकालने वाला उसको हम निकालेंगे। तो हमारा जो अगला वैल्यू है वो है sin a और tan a का वैल्यू निकालना। तो sin a का जो वैल्यू होता है फार्मूला, तो यहाँ देखिए हमने शुरू में इससे पहले बताया था कि sin a का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है। आप एंगल हमेशा, जैसे कि इसमें थीटा था तो हमने नीचे माना था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर a था, यहाँ पर a था तो हमने नीचे a माना था। तो फार्मूला सबका सेम ही रहता है, बस आपको देखने का है कि ऊपर हमें देखना है कि नीचे देखना है, यानी कि ये जो एंगल है वो कहाँ बना रहा है। तो साइन का फार्मूला भी आपने देखा क्या था, लंब और बट्टा में कर्ण। तो चलिए लंब का वैल्यू अभी हमने निकाला, यहाँ पर लंब का वैल्यू कितना निकाले थे, √7। तो लिख दीजिए √7 बट्टा कर्ण। कर्ण कितना निकालना, तो कर्ण निकाले 4, यहाँ हो गया 4। फिर उसके बाद हमारा क्या निकालने के लिए कह रहा है, tan a। तो tan a का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अभी हमने दिखाया था इससे पहले। tan a का जो फार्मूला होता है वो यहाँ देखिए, tan का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। चलिए फार्मूला लगाते हैं। tan का फार्मूला हो गया लंब बट्टा आधार। तो लंब का जो वैल्यू वो कितना दिया गया, तो लंब का वैल्यू भी हमने देखा यहाँ पर दिया गया √7 और आधार यहाँ देखिए कितना दिया गया 3। यहाँ से भी आप देख सकते हैं आधार कितना दिया गया 3। ये हो गया हमारा, एक हो गया ये आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह की वीडियो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप हो सकता है कि आप इस तरह की वीडियो को आसानी से बना सकते हैं। आप इस तरह से वीडियो को एक बार फिर से बना के देखिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर बनेगा। बनाने के बाद आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को आप डाल सकते हैं या आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिससे हम चेक कर सकेंगे कि आपका जो बनाया हुआ सवाल है वो सही है या कि गलत। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।